हालेलुया। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो इन अंतिम दिनों में शैतान लोगों को भरमाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और गलत सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। आज हम 3 सुसमाचार के विषय में बताएंगे जो लोगों को गलत प्रचार किया जाता है, जिसके कारण लोग अपने उद्धार को भी खो सकते हैं। आज हम 3 सुसमाचार, 3 झूठे सुसमाचार। सच्चा सुसमाचार क्या है? सच्चा सुसमाचार है मैं पापी था और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, मेरे पापों के लिए यीशु क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और उस पे विश्वास करने के द्वारा मैं पापों की क्षमा और मुक्ति प्राप्त करता हूँ। ये असली गॉस्पेल है। हमारी पापों की क्षमा और हमारा अनंत काल का जीवन यीशु के क्रूस के द्वारा हमें मिलता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जो कोई भी संसार का व्यक्ति ये विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अपने पापों का अंगीकार करता है और यीशु के क्रूस पे विश्वास करता है, बाइबल कहती है, और वो अपने मुंह से अंगीकार करे और बपतिस्मा ले तो उसका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। क्या हो जाएगा? पापों की क्षमा मिल जाएगी और उसका उद्धार हो जाएगा और जीवन की पुस्तक में उसका नाम लिख दिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो प्रचार कर रहे हैं प्रोस्पेरिटी का, हाँ, तुम यीशु के पास आओ, तुम्हें धन मिल जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा। और सिर्फ धन के विषय में लोगों को लालच या इस तरह की बातें कह के, और जब उन लोगों को सही सुसमाचार नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि यीशु आशीष नहीं देता है। हजारों वायदे प्रभु के हैं जहां पे प्रभु ने कहा मैं अपने लोगों को आशीष दूंगा। लेकिन ये गॉस्पेल नहीं है कि यीशु मसीह क्रूस इसलिए दुनिया में आया, क्रूस पर मारा गया ताकि तुम लोग धनवान हो जाओ। ये सेंटर पॉइंट नहीं है सुसमाचार का। हालेलुया। लेकिन कुछ लोगों ने इसको सेंटर पॉइंट बना दिया है। वो तो बस यीशु के पास आओ, धन मिलेगा, जॉब मिलेगी, आशीष मिलेगी। नहीं, कहाँ कहा यीशु ने? कहाँ गई? क्या बोला यीशु मसीह ने? जो मुझ पे विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत काल का जीवन। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे और अपने चेलों को क्या दिया उसने? तुम्हें शांति मिले। तो यीशु मसीह ने क्या वायदा किया था जब वो आया था? अनंत काल के जीवन का, पापों की क्षमा का, शांति देने का, मुक्ति देने का, उद्धार देने का वायदा किया था उसने। हालेलुया। किया था? नहीं किया था। लेकिन अगर कोई कहे, वो सारी चीजों को हटा के सिर्फ ये कहे कि प्रभु यीशु मसीह के पास आओ और यीशु मसीह खूब धन देता, अच्छा मकान देगा, अच्छी गाड़ी देगा, ये बुरी नहीं है चीजें, ये बुरी नहीं है, धन बुरा नहीं है। लेकिन सिर्फ यीशु मसीह इसलिए आया और ये सारी चीजें पाने के बाद क्या होगा? वो व्यक्ति नरक में चला जाएगा अगर उसको सही गॉस्पेल, सही सुसमाचार ना पहुंचा। वो व्यक्ति प्रभु के पास आया, सारी आशीषें पाई और उसके बाद क्या है?
असली सुसमाचार ना पता होने के कारण वो व्यक्ति एक दिन नरक में चला जाएगा। हालेलुया। ये झूठा सुसमाचार है जो आज बहुत सारे प्रीचर और बहुत सारे लोग इस सुसमाचार को कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु ने कहीं भी ये वायदा नहीं किया। प्रभु ने बहुत सारी जगह लिखा वो तुम्हें आशीष देगा। हो नहीं सकता कि तुमने मेरे लिए कुछ छोड़ा हो और तुम्हें 100 गुना ना मिले, कहा प्रभु ने। लेकिन साथ में परमेश्वर ने, हम कुछ वर्सेस को देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 3 उसका 12 से 15। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। हालेलुया। बाइबल कहती है कि बहुत सारे लोग आज प्रभु का सुसमाचार कर तो रहे हैं, पर किस मकसद से कर रहे हैं? हाँ, उनका मकसद क्या है? आपका उद्धार हो, आप अनंत काल का जीवन पाए। तो सबके काम, बाइबल कहती है तुम्हारे जो काम हैं वो सब आग में रखे जाएंगे, परखे जाएंगे, और जो काम झूठे हैं वो सब जल जाएंगे। हालेलुया। तो हमें ध्यान रखना है, आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं किस मनसा से कर रहे हैं। एक वचन और निकालेंगे, मत्ती 16 उसका 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ो। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। हालेलुया। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठा ले, वो अपना इनकार करे सबसे पहले कि मैं कुछ नहीं हूं परमेश्वर, तू ही है सब कुछ, तू ही है परमेश्वर, तेरी दया से मैं जीवित हूं। अपना इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये है सुसमाचार। अगर आप यीशु के पीछे, बस मैं यीशु के पीछे आऊंगा, मेरे सपने पूरे होंगे, मुझे ये घर मिल जाएगा, ये जॉब मिल जाएगी, ऐसा हो जाएगा, अगर सिर्फ आप उस चीजों के लिए प्रभु के, और आपको किसी ने ऐसा बोला है तो याद रखिए जिस दिन उस व्यक्ति की वो विश पूरी नहीं हुई वो यीशु को छोड़ के जाएगा और प्रभु आपसे लेखा लेगा कि आपने कौन सा सुसमाचार सुनाया उसको। प्रोस्पेरिटी का सुसमाचार सुनाया, सिर्फ दुनिया की संपत्ति पाने वाला सुसमाचार सुनाया, या उसको उसके पापों से क्षमा वाला सुसमाचार आपने उसको सुनाया है। हालेलुया। और ऐसे झूठे सुसमाचार से बचे रहिए। प्रभु वायदा करता है, लेकिन उससे पहले इंसान को अपना जीवन प्रभु को सौंपना है। और हम सिर्फ इसी आशीष के लिए यीशु के पीछे नहीं हैं। यूहन्ना 12 उसका 25। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया। दोबारा पढ़ो। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, हाँ, वह उसे खो देता है। वो उसे खो देता है। समझ रहे? सिर्फ इस शरीर के लिए, इस सिर्फ प्राणों के लिए, सिर्फ पेट के लिए, सिर्फ दुनियावी आशीष के लिए अगर हम यीशु के पास हैं तो याद रखिए आप अपने प्राणों को खो देंगे, अपनी आत्मा को एक दिन नरक में डाल देंगे। लेकिन अगर आप यीशु के लिए सच्चे सुसमाचार पे चल रहे हैं तो परमेश्वर आपके अनंत काल के जीवन की रक्षा करेगा। हालेलुया। यूहन्ना 16 और 33 भी हम पढ़ेंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसार में तुम्हें
कलेश होता है। परंतु डांडस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु ने कहा संसार में तो कलेश है, पर मैं तुम्हें वो शांति देता हूं जो संसार तुम्हें नहीं देता। यूहन्ना 15 उसका 18। यदि संसार तुमसे वैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी वैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इसी कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे वैर रखता है। याकूब 1:2। तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है, क्योंकि तुम संसार के नहीं हो, अब तुम परमेश्वर के हो। हालेलुया। याकूब 1:2। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? यहाँ पे प्रभु क्या कह रहा है? तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको आनंद की बात समझो। तो हमें याद रखना है कि सिर्फ जो सांसारिक संपत्ति के लिए या सांसारिक चीजों के लिए का प्रचार करके यीशु के पास ला रहे हैं, एक दिन ऐसा झूठा सुसमाचार लोगों को नरक में ले जाएगा। हालेलुया। प्रभु ने हमसे वायदा किया, हाँ, जो मुझ पे विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा, जो मेरे पास आएगा मैं उसे शांति दूंगा, जो मेरे पास आएगा मैं उसे अनंत काल का जीवन दूंगा। यीशु ने वायदा किया। लेकिन अगर आप पुरानी कलीसिया को देखें तो उन्होंने कितना दुख उठाया, कितनी पीड़ाएं सही, नहीं सही? बताओ, सिर्फ अपने उद्धार को बचाने के लिए उन्होंने जेलें काटी, उन्होंने अपनी जान तक दे दी, पर अपने उद्धार को नहीं खोया। और आज ये झूठा सुसमाचार बहुत सारे लोग इस दुनिया में कर रहे हैं। सिर्फ बरकत और आशीष का प्रचार है, सच्चा सुसमाचार नहीं। ये झूठा सुसमाचार है, इससे बच के रहिए। हालेलुया। प्रभु ने वो उससे कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरी करूंगा। जब तुम परमेश्वर के बच्चे बन जाओगे तो परमेश्वर तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ गॉस्पेल का सेंटर नहीं है ये सुसमाचार यही है कि प्रभु के पास आओ, आशीष मिलेगी, धन मिलेगा, पैसा मिलेगा, ये मिलेगा। ये सुसमाचार नहीं है। इंसान को सब मिलेगा और उसके बाद इंसान यीशु को छोड़ के जाएगा नरक में। उसको बोलो, यीशु के पास आओगे पापों की क्षमा मिलेगी, यीशु के पास आओगे तुम्हें मुक्ति मिलेगी, तुम्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा। हालेलुया। यीशु चंगा करता है, लेकिन सुसमाचार का सेंटर सिर्फ यही नहीं, चंगाई नहीं है, वो इसका एक पार्ट है। सुसमाचार का एक पार्ट है चंगाई, आशीष, बरकत, ये एक पार्ट है, लेकिन सेंटर नहीं। हालेलुया। और दूसरी चीज जो है, दूसरा सुसमाचार, आज जो झूठा सुसमाचार कि यीशु के पास आओ, उसके बाद तुम जो भी करो तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु के पास आओ, तुम पे कोई दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। और ये सुसमाचार लेके बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? आज पाप कर रहे हैं। परमेश्वर का डर नहीं है उनके जीवन में। कहते हैं हम यीशु को मान रहे हैं, हम जो कुछ भी करें, जैसा भी जीवन जिए, हम तो स्वर्ग ही जाएंगे, हम पे कोई दंड की आज्ञा नहीं। हाँ, याद रखिए, ये भी झूठा सुसमाचार है। एक वचन पढ़ेंगे, यहूदा की पत्री 1 उसका 3 और 4। पढ़ो। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में
में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय से पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। लिखा है ये ऐसे लोग हैं जो एक विश्वासी को भक्तिहीन बना देते हैं और चुपके से आकर तुम्हारे विश्वास को हिला देते हैं। और क्या करते हैं? जो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है, उसकी दया हमारे ऊपर हुई है, जिससे हमारा उद्धार हुआ है, हमारी मुक्ति हुई है, लिखा है उसके अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। ये कहते हैं कोई बात नहीं, पाप करते रहो, तुम पे कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हाँ, तुम कुछ भी करो, प्रभु तुम्हें स्वर्ग ले जाएगा। और ऐसे लोग क्या करते हैं? जानबूझ के पाप करते हैं और दूसरे को भी उकसाते हैं, कुछ नहीं होता। तो बाइबल में क्यों लिखा है? एक वचन निकालेंगे, इब्रानियों 12 उसका 14। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हालेलुया। प्रभु कहता है उस पवित्रताई के खोजी रहो। परमेश्वर ने कहा जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो और पवित्रताई के खोजी रहो। हर दिन परमेश्वर के साथ जब बात करते हैं तो ये मांगे कि प्रभु मुझे जांच, मुझे परख, मेरे अंदर कोई कड़वी जड़ तो नहीं, मेरे अंदर कोई पाप तो नहीं, परमेश्वर मुझे पवित्र कर। और इसी बात के खोजी बने रहे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है झूठे, व्यभिचारी, डरपोक कहाँ जाएंगे सारे? बहुत सारे लोगों को लगता है हमारा उद्धार हो गया है, हम तो पक्का स्वर्ग जा रहे हैं और हम कुछ भी करें, झूठ बोले, पाप करें, व्यभिचार करें, अधर्म के धन की कमाई, कुछ भी करें, हम स्वर्ग जा रहे हैं। और ऐसे लोग सोच रहे हैं हम बच चुके हैं, लेकिन वो झूठ में है, वो बचेंगे नहीं। याद रखिए बाइबल में क्लियर लिखा हुआ है। अगर हम यहां पर पढ़े एक वचन, प्रकाशित वाक्य, उसमें लिखा है हर एक झूठ का चाहने वाला, गढ़ने वाला सब उस नरक की आग में जाएंगे, उस गंधक की आग में जो दिन रात जलती रहती है। हालेलुया। इसका 21 का 8 में लिखा है परंतु डरपोक, अविश्वासी, घिनौने काम करने वाले, हत्यारे, व्यभिचारी, जादू टोना करने वाले, मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। बाइबल कहती है तुम्हारे ऊपर अनुग्रह हुआ है। तुम जो सदियों से पापी थे, हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ और यीशु ने हमारे सारे पाप मिटा दिए। इसलिए नहीं मिटा दिए कि हम आगे भी पाप करते रहे। अब हमें क्या, उस खोज में रहना, पवित्रताई की खोज में रहना, प्रतिदिन प्रभु हर दिन पवित्रताई में बढ़ते जाना पवित्रताई में। परमेश्वर ने कहा जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। और बहुतों को लग रहा है मैं तो बच गया, मैं तो पक्का स्वर्ग जा रहा हूं, और हम इसी झूठ में जीते हुए बहुत सारे पाप कर रहे हैं, लगे हुए पाप करने में और अपने आप को झूठी तसल्लियां दे रहे हैं। मैं तो विश्वासी हूं, मैं तो पक्का स्वर्ग जा रहा हूं।
इस गलतफहमी में मत रहिए। बाइबल में लिखा है स्वर्ग में वो पवित्र लोग, हम न्याय से बच नहीं सकते, तो आप अपने उद्धार को संभाल के रखिए। और ये झूठा सुसमाचार जो कर रहे हैं, आप बपतिस्मा लेने के बाद भी नरक जा सकते हैं अगर आप जानबूझ के पाप करते रहें, प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ते रहें। हालेलुया। और आज ऐसे अनुग्रह की नहीं, तुम्हारे पर बड़ा अनुग्रह है, तुम्हारे पर बड़ी ग्रेस है। अनुग्रह किसके लिए था? बाइबल कहती है अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम्हारे विश्वास के कारण। हालेलुया। तुमने यीशु पर विश्वास किया और यीशु ने अनुग्रह किया और तुम्हारे पापों को क्षमा किया, लेकिन पाप करने का परमिट तुम्हें नहीं दे दिया कि चलो जी अब यीशु मसीह है, सवेरे पाप करो, शाम को माफी मांग लो। ना ना ना, बाइबल में लिखा फिर तो तुम जानबूझ के उसके अनुग्रह को, उस एकमात्र स्वामी का इनकार कर रहे हो जिसने तुम्हें अपना लहू देके मोल खरीदा। हालेलुया। बाइबल हमें कहती है कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। पर अनुग्रह पाप करने के लिए नहीं दिया प्रभु ने, पाप का परमिट नहीं मिल गया हमको करने का। अगर अनुग्रह हमारे ऊपर है तो पाप करने का परमिट नहीं मिल गया हमें कि हम जानबूझ के, बाइबल में लिखा सत्य की पहचान करने के बाद भी अगर तुम जानबूझ के पाप करते रहे तो फिर पापों की लिए कौन सी क्षमा नहीं, फिर अनहोना है तुम्हारा बचना। इसलिए याद रखें, परमेश्वर प्रतिदिन, हमें लग रहा है हम जैसा भी जीवन जिए मेरा तो उद्धार हो गया है, प्रभु तो मुझे ग्रहण करेगा। प्रभु ने कहा कोई भी अपवित्र वस्तु स्वर्ग में एंटर नहीं करेगी। जिसके अंदर संसार का प्रेम बसा हुआ है, संसार की वस्तुओं का प्रेम बसा हुआ है, जीविका का घमंड बसा हुआ है, प्रतिदिन प्रभु के चरणों में आना, प्रभु मैं इस योग्य नहीं था, प्रभु मैं इस लायक नहीं था, तेरी दया मुझ पे हुई परमेश्वर, तेरे अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ है प्रभु। प्रतिदिन उसके अनुग्रह के लिए उसका धन्यवाद करना और डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम करना। हालेलुया। समझ रहे हैं? जो तुम्हें सिर्फ यही गॉस्पेल, यीशु के पास आओ सोना चाहते मिलेगा। हाँ, दूसरा यीशु मसीह के पास आओ, उसके बाद पाप करने का परमिट, अनुग्रह आ जाएगा, फिर जो मर्जी करो। हालेलुया। ये दूसरा झूठा सुसमाचार। हालेलुया। और तीसरा झूठा सुसमाचार, बस अच्छे काम करो तुम बच जाओगे। हाँ, बाइबल में लिखा है तुम्हारे भले कामों ने तुम्हारा उद्धार नहीं किया। भले काम तो जब एक व्यक्ति का साल्वेशन हो जाता है, मुक्ति उद्धार मिल जाता है, तो वो उसका परिणाम है कि इंसान अच्छे काम करने लगता है, इंसान फिर परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ने लगता है, आत्मा के फलों में बढ़ने लगता है। लेकिन अच्छे काम, केवल अच्छे काम तुम्हें बचा लेंगे। हाँ, बस कोई बात नहीं, तू चर्च में सेवा कर रहा है, साथ में पाप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तू बच जाएगा। नहीं, आपको ध्यान रखना अपना। हालेलुया। हमारे भले काम हमें बचा नहीं सकते, बचा सकते तो सारी दुनिया ही उद्धार पा जाती। आज मसीहों से भी ज्यादा अच्छे काम करती है दुनिया, हाँ, और उनके पास उद्धार नहीं है उन अच्छे कामों से। हालेलुया। रोमियो 12:2 में क्या लिखा है, या 1:2 में, कि तू अपने शरीर को जीवित पवित्र बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ा दे, यही तेरी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। क्या? अपने शरीर को जीवित पवित्र
परमेश्वर को भांपता हुआ जीवन जीना, ऐसे तू उससे चढ़ा, यही तेरी आत्मिक सेवा है। इफिसियों 2:8-10 हम पढ़ेंगे। इफिसियों 2:8-10। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से पर तुम्हारा विश्वास के द्वारा, तुमने यीशु पर विश्वास किया, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आगे, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये तुम्हारी ओर से नहीं है, हाँ, वरन परमेश्वर का दान है। मुक्ति पाना, पापों की क्षमा पाना किसी भी व्यक्ति के भले कामों के कारण नहीं है। हालेलुया, समझ आ रही है आपको? ये परमेश्वर का उद्धार, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर होना, ये परमेश्वर की ओर से किया गया एक चमत्कार है हमारे जीवन में। हालेलुया, हमारे पापों की क्षमा ये प्रभु का काम है, हमारे काम नहीं। तारीफ करो परमेश्वर।